नमस्कार दोस्तों, ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा ने ऋषि सुनक ब्रिटेन के पीएम को एक पत्र लिखा है और कहा है कि हमें ग्रेटर नेपाल वापस चाहिए। तो दोस्तों, ये ग्रेटर नेपाल है क्या? दोस्तों, ग्रेटर नेपाल लगभग 25-35 साल तक बना था ये, जो कि कांगड़ा, गढ़वाल, कुमाऊं, सिक्किम और बांग्लादेश में कुछ भूमि पड़ती है। इसको ग्रेटर नेपाल नेपाल के लोग कहते हैं। ये लगभग 25-30-35 साल रहा है और इसको ये लोग दोबारा से वापस मांग रहे हैं। ब्रिटेन के पीएम को चिट्ठी लिखी है और बार बार ग्रेटर नेपाल एक मिशन चला है नेपाल में और बहुत साल से चलता आ रहा है। हालांकि इसकी ऊपर ब्रिटेन ने ग्रेटर नेपाल जो है ये ब्रिटेन ने ही ये आइडियोलॉजी बनाई है नेपालियों के दिमाग में। ठीक है, ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा ने चिट्ठी लिख दी है कि भाई हमें ग्रेटर नेपाल वापस चाहिए। तो दोस्तों, जानते हैं ग्रेटर नेपाल बनेगा कि नहीं बनेगा? तो दोस्तों, बात यह है कि क्या क्या बनेगा। इधर भारत बोला है हम अखंड भारत बनाएंगे, जिसके लिए 4 करोड़ आरएसएस के लोग डंडा लेकर बैठ रखे हैं। 4 करोड़ और सपोर्टर हैं उनके कम से कम 20 करोड़। ठीक है, और उन भारत के पास टोटल एक्टिव रिजर्व आर्मी मिला के 50 लाख से ऊपर है। तो ये चाहते हैं कि हम अखंड भारत बनाएं। उधर पाकिस्तान कह रहा है कि हम गजवाए हिंद करेंगे, पूरे हिंदुस्तान का मुस्लिम कंट्री बनाएंगे और पाकिस्तान में मिलाएंगे। तो पाकिस्तान का सपना ग्रेटर पाकिस्तान यानी गजवाए हिंद। बांग्लादेश कह रहा है कि हम भारत के 7 राज्यों को अपने में मिलाएंगे और ग्रेटर बांग्लादेश बनाएंगे। उधर चाइना कह रहा है मैं ग्रेटर चाइना बनाऊंगा। इसके अंतर्गत पूरा साउथ चाइना सी का जो एरिया है, उसके अगल बगल के छोटे देश सब मेरे हैं और साउथ चाइना सी भी मेरा है और सागर माथा यानी माउंट एवरेस्ट भी मेरा है। दोस्तों, ध्यान रखना, माउंट एवरेस्ट ग्रेटर चाइना के अंडर में आता है, यानी ग्रेटर चाइना आइडियोलॉजी जो है उसके अंतर्गत साउथ चाइना सी पड़ता है और नेपाल का सागर माथा भी पड़ता है। आप समझ लीजिए अच्छे से, यानी जिस दिन ग्रेटर चाइना बनेगा उस दिन माउंट एवरेस्ट नेपाल में न होके वो चाइना में चले जाएगा। दोस्तों, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। मेरी क्या औकात कि मैं ऐसे बोल दूं कि ग्रेटर चाइना में सागर माथा चले जाएगा। ये ग्रेटर चाइना आइडियोलॉजी जो है उसके अंतर्गत आता है। आपने पढ़ा नहीं है ग्रेटर चाइना आइडियोलॉजी क्या है? उसमें तो पूरा साइबेरिया है और रूस के बहुत सारे भाग हैं, क्योंकि रूस ने चीन पे हमला करके बहुत सारे रूसी हिस्सों को कब्जा किया है। व्लादिवोस्तोक एक जगह है, उस पर चीन दावत ठोकता है। चीन दोस्तों सही में वो जो जगह है वो चीन की है, भले आज वो रूस के अंडर में है, लेकिन प्राचीन समय में वो चीन की जगह थी। तो चीन कहता है कि मैं ग्रेटर चाइना बनाऊंगा। ठीक, नेपाल कहता है मैं ग्रेटर नेपाल बनाऊंगा। इजराइल बोलता है मैं ग्रेटर इजराइल बनाऊंगा। उधर रूस सोवियत संघ यानी ग्रेटर रसिया बनाने के लिए तैयार बैठा हुआ है। अमेरिका कहता है कि मैं दुनिया के सभी देशों को नाटो के अंतर्गत ले आऊंगा। तुर्की कहता है कि मैं ओटोमन साम्राज्य जो था उतनी भूमि को दोबारा प्राप्त करूंगा। उधर कुर्दिश वाले अलग बोल रहे हैं, कुर्दिस्तान बनाएंगे। और दोस्तों, पता नहीं कितना है, यानी आप सही से देखेंगे तो हर देश के नागरिक अपने देश की सीमा को बढ़ाना चाहते हैं। और ये आज से नहीं है, हजारों साल से ऐसा ही है। जो पहले चला आ रहा था वही आज चले आ रहा है। हर देश के नागरिक चाहते हैं हमारे देश की सीमाएं बड़ी हों और इसके लिए वो ग्रेटर नेपाल, ग्रेटर इंडिया, ग्रेटर पाकिस्तान, ग्रेटर बांग्लादेश, ग्रेटर इजराइल बोलते रहते हैं। ठीक, तो क्या बनेगा? वो तो दोस्तों शुक्र है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका घुस गया इंडो पैसिफिक में, इंडियन ओशन में, यानी पूरे दुनिया पे अमेरिका ने राज करना चालू कर दिया। अगर अमेरिका नहीं होता तो अब तक बड़े देश छोटे देशों को खा चुके होते, क्योंकि एक चीज तो निश्चित है, बड़ा देश जब छोटे देश पे अटैक करता है तो अमेरिका छोटे देश के पक्ष से आ जाता है और अमेरिका इसका सख्त विरोध करता है, उस देश के ऊपर प्रतिबंध लगाता है, उस देश की जीडीपी को खत्म कर देता है जो बड़ा देश छोटे देश पे हमला करके उसको कब्जा करता है। इसलिए एशिया के या यूरोप के या चाइना के अगल बगल के देश, किसी भी देश की हिम्मत नहीं पड़ती कि छोटे देश पे हमला करके उसे अपने कब्जे में कर ले। सोच लीजिए, जिस दिन इंडो पैसिफिक रीजन से, इंडियन ओशन रीजन से अमेरिका गया, उस दिन बड़े देश छोटे देशों को खा जाएंगे। निश्चित अपने दिमाग में घुसा के रख लीजिए, क्योंकि अपनी सीमाओं का विस्तार करना
ये जो सोच पुराने जमाने से चली आ रही है और आज तक वही सोच बरकरार है। केवल एक अमेरिका महाशक्ति रह गया, उस कारण हुआ क्या कि बड़े देश छोटे देशों को कब्जा नहीं कर पाए। यदि भारत और चीन में सीमा का समाधान हो गया तो सोच लीजिए भारत, चीन और रूस मिलके अमेरिका को क्या मालूम एशिया से भगा दें। हालांकि ये संभव नहीं है, लेकिन क्या मालूम, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग। अगर ये भगा देंगे अमेरिका को तो जान लीजिए चीन, रूस और भारत के बीच में समझौते होंगे। भाई तू वो देश रख ले, हम ये देश रख लेंगे, और तू वो देश रख, मैं वो देश रखता हूं। क्योंकि तब बोलने वाला कोई नहीं होगा। क्योंकि ग्रेटर चाइना, ग्रेटर इंडिया, ग्रेटर सोवियत संघ, ग्रेटर इजराइल, ग्रेटर पाकिस्तान, ये जो सोच है एशियाई देशों में बहुत ज्यादा है। तो जिस दिन अमेरिका यहां से गया उस दिन छोटे देश बड़े देशों को खा जाएंगे और शिया सुन्नी में, अरब कंट्री में इतना बड़ा विवाद होगा कि कुछ भी हो सकता है। यानी मुस्लिम देश आपस में ही लड़मड़ जाएंगे, साउथ एशियन देश भी आपस में लड़ जाएंगे, चाइना भी लड़ जाएगा, क्योंकि तब बोलने वाला कोई नहीं है। इस समय कम से कम अमेरिका तो बोलने वाला है, क्योंकि अमेरिका ने जितना कब्जा करना था उतनी जमीन कब्जा कर ली। पूरी दुनिया में 750 सैन्य अड्डे बना रखा है अमेरिका ने तो अपना ही बहुत कब्जा कर रखा है, ठीक है। और अमेरिका को अब जरूरत नहीं है जमीन की, ठीक, बहुत सारी जमीन है अमेरिका के पास में, विदेशों में जगह जगह सैन्य अड्डा खोल दिया उसने। तो अमेरिका ने तो ग्रेटर अमेरिका पहले से ही बना रखा है। अब अमेरिका की तरह सब देश अपने देश को ग्रेटर बनाना चाहते हैं, अपनी सीमाओं का विस्तार करना चाहते हैं। यानी जो पहले होता था वो दोबारा होगा। बस अमेरिका एक बार खत्म हो जाए, उसके बाद देखिए फिर वही होगा। वो तो अंग्रेज आ गए, वो लोकतंत्र ले आए। लोकतंत्र यदि खत्म हुआ दुनिया से तो सोच लीजिए सारे देश आपस में लड़मर जाएंगे। अंग्रेज हालांकि गलत थे, उन्होंने बहुत लूट मार भी की है, भारत जैसे देशों को तो दबा के लूटा, ठीक है, लेकिन जो भी है, लेकिन कम से कम लोकतंत्र तो लाए, जिससे हुआ ये कि आसानी से कोई देश किसी देश की जमीन को कब्जा नहीं कर सकता है। इस प्रकार के बहुत सारे कानून लेके आए, अंतर्राष्ट्रीय कानून। अब यदि जैसे लीग ऑफ नेशनल 1919 में भंग हो गई थी, अगर इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ भी दोबारा भंग हो जाता है और अमेरिका यहां छोड़ देता है तो सोच लीजिए, अच्छे से जान लीजिए, बड़े देश छोटे देशों को खा जाएंगे। तो हमारे बोलने का मतलब है कि क्या क्या बनेगा, ग्रेटर नेपाल बनेगा कि ग्रेटर इंडिया बनेगा कि ग्रेटर बांग्लादेश बनेगा कि ग्रेटर पाकिस्तान बनेगा कि ग्रेटर इजराइल बनेगा। अब सोच लीजिए, इजराइल के पास में अच्छे खासे हथियार हैं और वो भी ग्रेटर इजराइल बना सकता है कि नहीं बना सकता है, जो भी, लेकिन वो ग्रेटर इजराइल की बात कर रहा है। बहुत सारे हथियार हैं, ठीक है। भारत के पास में बहुत बड़ी सेना है, ठीक, पाकिस्तान के पास भी कुछ सेना है, चीन के पास भी बहुत बड़ी सेना है, और ये सब अपने देश को ग्रेटर बनाना चाहते हैं। नेपाल के पास भी अपनी क्षमता के हिसाब से अपनी सेना है, वो भी ग्रेटर नेपाल बनाना चाहता है। तो आप लोग हमें जवाब दीजिए कि बनेगा क्या, ग्रेटर इंडिया बनेगा कि ग्रेटर पाकिस्तान बनेगा कि ग्रेटर नेपाल बनेगा कि ग्रेटर चाइना बनेगा कि ग्रेटर बांग्लादेश बनेगा कि ग्रेटर इजराइल बनेगा कि सोवियत संघ बनेगा? अब आप खुद बताइए। अब आप कहेंगे नेपाली मित्र लोग कि ग्रेटर नेपाल बनेगा। तो दोस्तों, सपने देखते रहिए, सपने देखने का पैसा बिल्कुल नहीं लगता है। देखिए, हमारा काम है आपको सही बात बताना। ग्रेटर नेपाल बोल बोल के वो पाकिस्तान ने 1947-48 से ग्रेटर पाकिस्तान बोल बोल के और अच्छे खासे धनी देश पाकिस्तान को इस कंडीशन में ले आया कि 230-40 रुपए $1 के बराबर चले गया। यानी पाकिस्तान बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि उसे ग्रेटर पाकिस्तान बनाना था। ग्रेटर नेपाल भी यही आइडियोलॉजी है जो नेपाल को केवल और केवल बर्बाद कर सकती है। ग्रेटर नेपाल तो बनेगा नहीं, उसके तो कहीं चांस ही नहीं है। अरे पहले गढ़वाल कुमाऊं के लोग ना बोलेंगे कि भाई हाँ हम नेपाल में मिलना चाहते हैं। ऐसे कैसे बना देंगे नेपाल के लोग ग्रेटर नेपाल? जब गढ़वाल कुमाऊं सिक्किम के लोग नेपाल में मिलना ही नहीं चाहते हैं तो कैसे ग्रेटर नेपाल बन जाएगा? सच्चाई तो यही है। अब आप सपने देखते रहिए कि हम चीन मदद करेगा। चीन क्यों मदद करेगा? और चीन मदद करेगा तो होगा क्या? तब तो विश्व युद्ध छिड़ेगा, करोड़ों की संख्या में आदमी मरेंगे। कोई किसी की मदद नहीं करता है, ठीक है। ग्रेटर नेपाल आपके दिमाग की जो उपज है ये आपके देश को पाकिस्तान की तरह धरातल में ले जाएगी। असलियत समझिए,
ग्रेटर नेपाल बोल बोल के भारत पर ये एक प्रेशर है और आपका उपयोग कर रही है पूरी दुनिया। आपका ब्रेन वॉश हो चुका है। आप कैसे ग्रेटर नेपाल बना लेंगे? एक तथ्य, एक आधार बताइए कि हम इस हिसाब से ग्रेटर नेपाल बना लेंगे। कश्मीर के लिए 4 युद्ध हो गए, भारत ने कश्मीर का एक टुकड़ा नहीं दिया और लास्ट में पूर्ण विलय करा दिया। किसका? कश्मीर का। भारत में कश्मीर का आदमी अलग देश चाहता है, फिर भी उसका पूरा विलय आज भारत में हो चुका है। तो गढ़वाल और कुमाऊं के लोग तो पेवर भारत भक्त लोग हैं और वो कहते हैं कि अखंड भारत हमारा है। ठीक है, वो सब पूरे भारत को अपना मानते हैं, यहाँ तक कि अंडमान निकोबार द्वीप को भी बोलते हैं वो भी हमारा ही है, वो तो है ही है खैर इंडिया का। तो बताइए गढ़वाल कुमाऊं के लोग कैसे नेपाल में मिल जाएंगे? या नेपाल मिलाने में कहीं सक्षम होगा? कितनी भी सेना ले आओ, नहीं मिला सकते हो, क्योंकि लास्ट अधिकार गढ़वालियों के या कुमाऊनियों के ही हाथ में है और वो कभी नेपाल से नहीं मिलना चाहते हैं। यही सच है। सिक्किम वाले नेपाल से 0 कोई नहीं मिलना चाहता है। सिक्किम की प्रति व्यक्ति आय $5500, नेपाल की $1200। क्यों मिलेगा सिक्किम नेपाल में? गरीब होने के लिए। कहाँ? नेपाल से 5 गुना ज्यादा धनी है सिक्किम।